क्योंकि जब जब नाम लेती हूँ बहुत याद आता है, आँख में पानी भी आ जाती है। ढोरी दिखाकर अपना पेश चमकाने में लगे हुए, आखिर में ढोरी क्यों दिखा रहे हैं? इसका ऑर्केस्ट्रा वाली का संघर्षमय कहानी क्यों नहीं? हेटर्स को मैं अभी कुछ जवाब नहीं दूंगी, बस जिस मंजिल तक मुझे जाना है वहाँ तक पहुँच जाऊंगी, उसके बाद मैं हेटर्स के लिए एक अच्छा मेरे ख्वाब तेरे तस्वीरें जैसे हो दीवार। प्यार से अच्छा दोस्ती करो, क्योंकि दोस्ती जिंदगी भर साथ रहती है। मर भी जाओ भी तो दोस्ती का नाम एकदम ऊंचा रहता है। और प्यार क्या होता है, 2 दिन रोएगा, तीसरा दिन शांत होगा और चौथा दिन किसी और को लेके घूमेगा। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं अकेले ही अपना लाइफ में कुछ बन के दिखा सकती हूँ इंसानों को कि मतलब कुछ हासिल करना होता है तो किसी का ज़रूरत नहीं होता है। खुद से भी अगर मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो, तो वो ज़रूर उसका लक्ष्य मिल जाती है। आप क्या दिखाने आए हैं? आप बताइए ना, मैं लोगों का बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, तुम बताओ, तुम्हारा सुनिए ना, बंद कीजिए, इंटरव्यू नहीं होगा, जाइए। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इसी को लेकर इस समय हम लोग ऑर्केस्ट्रा वाली के पास आए हैं, जिसका ढोरी दिखाकर कई पत्रकार बेतिया, मोतिहारी, रक्सौल हर जगह से आ रहे हैं, अपने सिवान जिले से भी आ रहे हैं, गोपालगंज के मीरगंज में ढोरी दिखाकर अपना पेश चमकाने में लगे हुए। आखिर में ढोरी क्यों दिखा रहे हैं? इसका ऑर्केस्ट्रा वाली का संघर्षमय कहानी क्यों नहीं बताया जा रहा है? आप इसकी कहानी बता रहे हैं। कहानी बता रहे हैं आप तो 50 साल ढोरी 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 शब्द का। अरे जो दिखाए हैं आप क्या ढोरी ढोरी बोल रहे हैं? आप क्या दिखाने आए हैं? आप बताइए ना, मैं लोगों का बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, तुम बताओ, तुम्हारा सुनिए ना, बंद कीजिए, इंटरव्यू नहीं होगा, जाइए। हम क्या जाएंगे? वैसे ऑर्केस्ट्रा वाली की जो कहानी होती है, कईयों को रुला देती है, कईयों को हंसा देती है। हंसता हुआ चेहरा के पीछे कई राज होता है, वो इस दीप्ति का जानने की कोशिश करेंगे। जी झारखंड से। झारखंड से? जी। कौन लेकर आया आप? मेरी एक फ्रेंड लेकर आई थी। फ्रेंड? जी। क्या कहकर लेकर आई? इवेंट शो के नाम पे। इवेंट शो? जी। क्या बोली थी वो? कितने पैसे मिलेगा, क्या क्या बोल रही थी? चलो इवेंट शो है, मतलब वेलकम डांस वगैरह होता है। हाँ। तो काम कर लो, तुम्हारा भी मतलब कुछ पैसा हो जाएगा पढ़ाई के लिए, वैसे करके आए थे। फिर आके जब यहाँ देखे तो यहाँ बिहार है और कुछ अलग ही मतलब डांस होता है इधर। घर की स्थिति उस समय सही नहीं थी क्या? जी, मैं घर की स्थिति सब ठीक थी, बस मुझे थोड़ा सा डांस में ज़्यादा ही मतलब लगाव है। मैं बचपन से डांस करती हूँ, तो मतलब डांस का नाम जहाँ सुनती हूँ मैं वहाँ दौड़े दौड़े चले जाती हूँ। जी। तो यहाँ लाकर वो लोग बेच दिए कि साथ में रखे थे? नहीं, साथ में रखे थे, बेचे नहीं थे, साथ में रखे थे, काम करते थे। शुरू मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं बोली भी थी कि मेरे को घर भेज दो, बट अब आए हूँ 3 महीना बोल के घर पे, तो उधर ही डांस करने लगी। आने के बाद इवेंट शो में उसी में फंस गई तो? जी, उसी में फंस गई। अब कैसा लगता है? अब कुछ बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं अच्छा तरह से जान गई हूँ बिहार के लोगों को। बिहार कैसा है, उधर कैसे कैसे व्यवहार करे लोगों के साथ, कि लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, वो सब जान गई हूँ। तो अभी मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है बिहार के लोगों के अंदर, ना बिहार पे कुछ बुरा लगता है। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली के चेहरे पर जो थप्पा होता है वो थोड़ा घिनौना होता है, ऐसे बाहरी लोग सोचते हैं। उसके अंदर की कहानी क्या होती है ये लोग नहीं जानते हैं। देखिए, वो लोग कुछ ना जाने बिना जाने मतलब बोल देते, जो बोलने रहता है इंसान को मुँह फाड़ के बोल देते, मतलब लड़की ऐसे है वैसे, कुछ ये करती है, गलत करती है। लोग बोलने वाले बहुत लाखों बात बोलेंगे, क्योंकि वो कुछ नहीं जानते कि लड़की के मन में क्या चल रहा है, लड़की क्यों डांस कर रही है और लड़की किस लिए डांस कर रही है, और गई है तो गई बिहार क्यों गई है। अच्छा, तुम्हारा अगर घर की स्थिति सही रहता तो शायद तुम ऑर्केस्ट्रा में नहीं आई होती। देखिए, मैं घर को नहीं लाना चाहती बीच में, क्योंकि घर का इसमें कोई दोष नहीं है, जो है मुझ पे है, क्योंकि मैं भी बचपन से डांस का ही शौक थी और डांस सुनने से मैं कहीं भी चल जाती थी। यही मेरी गलती थी, बट अब जो मैं गलती कर चुकी हूँ उसको मैं सुधारना चाहती हूँ, और मैं अपने आप पर पूरा विश्वास है कि कैसे सुधारूं? जी, अपने आप पर पूरा विश्वास है कि मतलब एक अच्छा नाम कमा लूँ, क्योंकि छोटे स्टेज से ही बड़े स्टेज पे कोई जाया जाता है। और मैं अपने आप पे पूरा विश्वास रखती हूँ कि मेरे पास इतना टैलेंट है, डांस है, मैं कुछ कर सकूँ और लोगों को जवाब दे सकूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, ना मैं कुछ गलत काम करती हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, अपना कला दिखाती हूँ और मेरे पास डांस का टैलेंट है बोल के मैं डांस करती हूँ। मतलब कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। सोचने वाले लोग धंधे को कुछ अलग ही सोच लेते हैं। उनका मतलब दिमाग में ही गंदा भरा हुआ है, तो सोचेंगे ही वो गंदा। बाहर वाले जो होते हैं ऑर्केस्ट्रा वाली के बारे में यही सोचते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में जो काम करती है कुछ पैसा मिलने के बाद वो कहीं भी चली जाता है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में भी काम करने वाली लड़कियां अच्छे अच्छे घरों से आती है, स्कॉर्पियो से आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आती है और स्टेज शो करने के बाद फिर वो घर चली जाती है। कई लड़कियां होती है जो दलदल में लाकर यहाँ पर बेच दिया जाता है अगल बगल वालों के द्वारा। कई लड़कियाँ होती है जो प्यार में धोखा खाने के बाद ये लाइन पकड़ लेती है, और कई लड़कियों की कहानी
अलग ही होता है। इसकी कहानी भी कुछ ऐसा ही है, इवेंट शो के नाम पर यहाँ पर लाया गया और उसके बाद धीरे धीरे इस दलदल में फंसती गई और इस समय ऑर्केस्ट्रा डांसर बन गई है। एक डांस है जो मेरा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे डांस को पसंद कर रहे हैं, मेरे लुक को पसंद कर रहे हैं। मतलब कुछ उनमें कुछ पसंद आया तब ना वो मेरे को इतने 4 मिलियन तक मतलब सपोर्ट किए। और जो हेटर्स है वो लोग तो क्योंकि दुनिया में एक नफरत करने वाला इंसान रहता है, एक प्यार करने वाला इंसान रहता है, तो दुनिया में नफरत करने वाले लोगों का कमी नहीं है, ना प्यार करने वाले लोगों का कमी है। अब जो हेटर्स है वो लोग जो गाली दे रहे हैं मुझे, जो बोल रहे हैं, वो चलिए मैं बुरा नहीं मानती, वो भी मैं आशीर्वाद समझ के अपने वहाँ रख ले रही हूँ कि चलिए आप गाली दे रहे तो मैं उसे आशीर्वाद समझ के रख लूँगी। बट हेटर्स को मैं अभी कुछ जवाब नहीं दूंगी, बस जिस मंजिल तक मुझे जाना है वहाँ तक पहुँच जाऊँगी, उसके बाद मैं हेटर्स के लिए एक अच्छा सा जवाब दूंगी। चलिए, यहाँ पर आप भी सुने होंगे, अगर जलने वाले ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाए तो समझिए कि आपका काम धंधा आगे बढ़ना शुरू हो गया। और वैसे ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली ज़्यादातर लड़कियाँ अपने घर से रिलेशन में नहीं रहती है, जैसे माँ बाप वगैरह। जी, कोई रहता है कि उसका फैमिली सपोर्ट में रहता है, कि उनको पता रहता है कि उनकी बेटी कुछ गलत नहीं कर रही, सिर्फ डांस कर रही है। और कोई किसी का मजबूरी रहता है कि चलो घर पे पैसा वैसा नहीं है, इसीलिए वो लोग डांस करने आती है। कोई अपना शौक से आता है, और कोई अपना सपना लेके आता है कि मैं ऐसे, मतलब ऐसे तो नहीं है जी पवन जी हम लोग खेसारी लाल से ऐसे ही मिल सके, वैसे तो इम्पॉसिबल है। कुछ का नाम कमाएंगे, कुछ मतलब लोग हमें जानेंगे, तभी हमसे उनको बात करने का मौका मिलेगा बड़े बड़े स्टारों के साथ, तो वही सोच के कुछ आती है। तो हर लड़की एक जैसे नहीं होती है, कुछ लड़की का शौक रहता है, किसी का मजबूरी, किसी का सपना और किसी का। अच्छा, आदमी के लाइफ में या औरतों के लाइफ में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती है जो तोड़ के रख देता है। ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई स्थिति? बहुत वैसे आए, मतलब अपने आप से हार के बैठ गई, फिर भी अपने आप पे मेरे को मतलब भरोसा था कि नहीं, अभी मैं नहीं टूट सकती हूँ, नहीं हार सकती हूँ। मेरे सपोर्ट पे कोई नहीं है तो क्या बात है, मैं अकेले ही सबके लिए काफ़ी हूँ, और मैं अकेले ही अपना लाइफ में कुछ बन के दिखा सकती हूँ इंसानों को कि मतलब कुछ हासिल करना होता है तो किसी का ज़रूरत नहीं होता है। खुद से भी अगर मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो, तो वो ज़रूर उसका लक्ष्य मिल जाती है। तो मुझे भी अपने आप पर वैसे ही पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन अपना नाम बना लूँगी। चलिए, अगर अंदर दृढ़ शक्ति हो, मंजिल पाने की चाहत हो, तो मंजिल मिलती है जी। जैसे आप तुम्हारे साथ इस समय हो रहा है, चाहत अपने डांस से था, डांस कहीं भी ढकेल कर ले जाए, कितना भी कहीं भी ऑर्केस्ट्रा लाइन हो या कुछ भी हो, उसी के रास्ते मुझे मंजिल पाना है। क्या मंजिल है जी? मेरा यही है कि मुझे लोग पहचाने, मेरे नाम को पहचाने, और मतलब एल्बम में काम करने का मुझे मौका दे, बड़े बड़े स्टार और बड़े बड़े स्टेज पे मुझे शो करने का मौका मिले, डांस करने का मौका मिले। अच्छा, किसी से प्यार हुआ है कि नहीं? दिल टूटा है कि नहीं? ऐसा दर्द प्यार वाला मिला है कि नहीं? देखिए, प्यार मतलब मैंने किया था, बट जब से ब्रेकअप हुआ है मैं प्यार ही नहीं करती। उससे क्या सीख मिला? उससे यही सीख मिला कि किसी व्यक्ति पे इतना भरोसा ना करो जो वो व्यक्ति तुम्हें मतलब अपना जाल में फंसा के, तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको भुला के, अपना बस में करके, अपना फ़ायदा उठा के उसके बाद तुमको छोड़ दे। मतलब तुमको ना आगे बढ़ने दिया ना नीचे आने दिया, मतलब एक ऐसा रास्ता पे लाके छोड़ देता है वो लोग कि कुछ समझ नहीं आता। सिर्फ उस टाइम माइंड में चलते रहता था कि मैं कुछ कर लूँ या मैं कुछ सुसाइड वगैरह कर लूँ, उस टाइप का रहता है। बट अगर हम अपने तरफ से सोचे तो ऐसे कुछ भी नहीं है। प्यार से अच्छा दोस्ती करो, क्योंकि दोस्ती ज़िंदगी भर साथ रहती है। मर भी जाओ भी तो दोस्ती का नाम एकदम ऊँचा रहता है। और प्यार क्या होता है, 2 दिन रोएगा, तीसरा दिन शांत होगा और चौथा दिन किसी और को लेके घूमेगा। धोखा देने वाला अपना ही था, नज़दीकी या दूर का? ज़्यादा धोखा अपने से ही मिलता है। जी, अपने से ही धोखा मिलता है, अपने से ही धोखा मिलता है, क्योंकि मैं प्यार के बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ। समाज जो ज्ञान देता है आदमी को अंदर से मजबूत बना देता है, वैसा ही इस समय इसके साथ हुआ है, मजबूत बना दिया है। अब पापा वगैरह मम्मी वगैरह से बात होता है, क्या बोलते हैं? मैं पापा मम्मी को बीच में नहीं लाना चाहती हूँ, तो उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ। क्यों पापा के बारे में नहीं बोलना चाहती हो? मम्मी के बारे में क्यों नहीं बोलना चाहती हो? जो तुम्हें पैदा किए हैं, जो इस दुनिया में लाए हैं, उसे तुम बुलाना चाहती हो? नहीं, भुलाना तो नहीं चाहती। बहुत याद आते हैं, दोनों हमेशा याद आते रहेंगे और मेरे दिल के बहुत करीब रहेंगे। इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ मम्मी पापा के बारे में, क्योंकि जब जब नाम लेती हूँ बहुत याद आता है, आँख में पानी भी आ जाती है, जैसे अभी आ गई है, बस वैसे ही। ये मजबूरी है या शौक है डांस करना? जी, कोई मजबूरी नहीं है, मेरा सपना है डांस करने का, कुछ नाम कमाने का। मम्मी पापा को ये पसंद नहीं है? जी, पसंद नहीं है, दोनों में से किसी एक को पसंद नहीं है, एक मेरे सपोर्ट पे है। जी। बुलाते हैं घर? हाँ, बुलाते हैं, जाती हूँ, आती हूँ जी। अच्छा, जब घर जाती हो तो पापा का कैसा व्यवहार रहता है, मम्मी का कैसा नज़रिया होता है? देखिए, मैं बोली ना, फैमिली के बारे में नहीं बता सकती हूँ, तो आप इसे छोड़ के कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में तुम डांस करती है, स्टेज पर चढ़ती हो तो काफ़ी संख्या में लोग सामने खड़े रहते हैं। जी जी।
उस समय कैसा महसूस होता है जब चढ़ती हो? देखिए, चढ़ने टाइम मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि मेरे कला देखने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है, सफलता महसूस इतना, हाँ, इतना पब्लिक है, इतना पब्लिक मुझे सपोर्ट कर रही है। बस कुछ कुछ हेटर्स रहते हैं कि पीछे से पत्थर फेंक देंगे या कुछ गलत बोल देंगे चिल्ला के, कुछ भी, मतलब हेटर्स लोग रहते ही हैं आग लगाने वाले। अब क्या बोले उन लोग को, जब दुनिया भी गलत बोलती है कोई कोई, और कोई कोई मेरे सपोर्ट पे है, तो देखिए, जो मेरे सपोर्ट पे उसको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, और जो मुझे हेट करते हैं उनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी मतलब गाली दे रहे हैं, तो मैं भी उनको आशीर्वाद समझ के अपने पास रख रही हूँ। बट उनका जवाब मैं, एक टाइम आएगा, एक समय आएगा, उनको मैं जवाब दूंगी अपने हेटर। शादी अभी नहीं हुआ है? नहीं, शादी नहीं हुआ है। करोगे? जिससे करेंगे तब पता चल जाएगा किससे करूँगी। करना? नहीं, अभी नहीं करना है शादी। ऑर्केस्ट्रा लाइन में ही रहना है, यहीं पर डांस करना है? यहीं पर डांस नहीं करना है, यहाँ से बाहर निकलना है, कुछ नाम कमाना है और दुनिया को दिखाना है कि हर ऑर्केस्ट्रा वाली ऑर्केस्ट्रा लाइन पे नहीं, इससे आगे भी बढ़ सकती है और दुनिया को दिखा भी सकती है कि हर ऑर्केस्ट्रा वाली गलत नहीं, अच्छी भी होती है। अच्छा, तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसे भी लोग होंगे जिसे दिखाना चाहती हो कि तुम मैं अपने मुकाम पर पहुंच गई, ऐसे है हेटर? बहुत हेटर से, कहीं कि खुद के लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, मेरे से बात नहीं करते हैं, मुझे बुरा बोलते हैं, मेरी मम्मी को उल्टा बोलते हैं। तो उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इस तरह से ही आप लोग बोलते रहें और मुझे ताकत देते रहें, क्योंकि मुझे जितना वो लोग बोलते हैं, मुझे अपने आप पे उतना विश्वास होता है कि नहीं, मैं करूँगी, मैं ठान लेती हूँ कि मैं करूँगी और उस जगह पे पहुँचूंगी, तब जाके मैं उन लोगों को जवाब दूंगी। चलिए, यही सोच बताता है कि आदमी के पास सामाजिक ज्ञान कितना है। अगर शिकायत करने वाले भी अगर शिकायत जोरों शोरों से करने लगे तो आप सोचिएगा कि मैं अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया हूँ। वहीं इसके साथ भी हुआ है, कई हेटर इसके पीछे लगे हुए हैं, इसके मम्मी को बोलते हैं, इसके बारे में बुरा भला कहते हैं, फिर भी उस पर ध्यान न देते हुए अपने मंजिल की तरफ चलती है और वहाँ पर जाना चाहती है जो पहले से ही बना कर रखी हुई। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।